एक और बड़ी खबर, इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने वेस्टर्न तेहरान को टारगेट करके इस बार हमला किया। इस हमले के बाद तेहरान के कई इलाकों में धुआं उठता दिखा। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं इजरायल ने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया है। इसे अभी तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक माना जा रहा है। ये हमले इजरायली ड्रोन से किए गए हैं। इसमें आईआरजीसी और बासिज के कमांडर्स को निशाना बनाया गया। ये हमले तेहरान के अलग अलग इलाकों में किए गए हैं और जिस वक्त ये हमला हुआ था उसकी तस्वीर आप देखिए, एक वीडियो आया है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे धमाके होते हुए और साथ ही यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल ईरान की फौज की ओर से किया जा रहा है ताकि वो ड्रोन्स का जो अटैक है उसको रोक सके। लेकिन ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे। बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 200 टारगेट थे। एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान में 70% मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि 700 मिसाइल साइट्स को टारगेट किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का भी दावा किया। प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि अभी ईरान पर हमले और होंगे क्योंकि उन्होंने ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा टारगेट्स की पहचान और की है। इजरायल ने यह भी दावा किया कि इन हमलों से ईरान में खामनेई की स्थिति भी पहले से कमजोर हुई है। और इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी करके ईरान के अलग अलग मिलिट्री टारगेट्स को बर्बाद करने का दावा किया है। यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से जारी वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान में अलग अलग फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। और हमले का जो वीडियो सामने आया है उस वक्त का है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए अमेरिकी जंगी बेड़े को रवाना करेंगे। लेकिन जंगी बेड़े को रवाना करने से पहले वहां पर उन तमाम चीजों के ऊपर कब्जा करना होगा जहां से अमेरिका के ऊपर या इजरायल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के बेसेस को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है। आप देखिए कि यहां पर एक आर्टिलरी गन को उड़ाया गया। इसके अलावा यहां पर आपको रॉकेट लॉन्चर नजर आएंगे। इसके अलावा जमीन में मौजूद रॉकेट लॉन्चर के साइट्स को यहां पर तबाह किया गया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं इस वक्त अमेरिका और अमेरिका के उन बेसेस के ऊपर जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। और सेंट्रल कमांड की ओर से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो पर्शियन गल्फ के समंदर के किनारे तमाम वो बेसेस जहां से हमले सबसे ज्यादा किए जाते हैं उनके ऊपर टारगेट करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए ताकि इनका इस्तेमाल आने वाले वक्त में अमेरिका या फिर अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊपर ना की जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने पश्चिमी ईरान में ड्रोन लॉन्च स्क्वाड पर हवाई हमले का फुटेज भी जारी किया है। इजरायली सेना का कहना है कि इस हमले में ड्रोन लॉन्च स्क्वाड को निशाना बनाकर हमला किया गया था जो उस इलाके में मौजूद एक यूएवी साइट पर काम कर रहा था। आईडीएफ के मुताबिक एयरफोर्स के एक विमान ने सटीक खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स की पहचान की और उसे तबाह कर दिया। और इस दिन लेबनान का भी दावा सामने आया है। इजरायल ने साउथ लेबनान में फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। साउथ लेबनान में इजरायली हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले हो रहे हैं। अब फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। हालांकि इजरायल ने इन सभी दावों की पुष्टि नहीं की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और दावा करने वालों का कहना है कि फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं कि केमिकल है और इसके इस्तेमाल से एक बड़े व्यापक इलाके में इसका असर होता है जिसमें लोग मारे जाते हैं। अब ऐसे में इसका इस्तेमाल तो माना जाता है कि नहीं होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से, लेकिन दावा किया जा रहा है लेबनान की ओर से या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर हिजबुल्लाह के जो तमाम लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ। इजरायल ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है।